नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर तंज, कहा आरएसएस सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रही है, देश की जनता सब समझती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा चालू कर दी लीपापोती, अगर नहीं लीक हुआ नीट का पेपर तो गिरफ्तारियां क्यों। अन्ना हजारे के फैसले से अजीत पवार की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी से भी टूट सकता है नाता। महाराष्ट्र में हार से बौखलाई बीजेपी, पार्टी के खराब प्रदर्शन से गरमाई सियासत, अजीत पवार से दूरी बना सकती है बीजेपी। नीट परीक्षा को लेकर बवाल जारी, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद एनटीए ने बदला फैसला, कसूरवार को जरूर मिले सजा। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अब इनको बीजेपी का अहंकार दिख रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि अब इनको बीजेपी का अहंकार दिख रहा है। वहीं ये सब बीजेपी आरएसएस के कारण ही तो कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि अहंकार आज दिख रहा है, ये बीज तो आपने बोए थे, बबूल का बीज बोकर कैसे उम्मीद करते हैं कि आम का फल मिलेगा। मोहन भागवत मणिपुर पर कब बोले, अब बोल रहे हैं जब पीएम मोदी ने उन्हें अप्रासंगिक बना दिया है। आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वो अहंकारी हो गई। ऐसे में 2024 के चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बन तो गई, लेकिन जो उसे सत्ता मिलनी चाहिए थी उसे भगवान राम ने अहंकार के कारण रोक दिया। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की वजह से महाविकास अघाड़ी को 6 सीटों का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने 13 सीटें जीती। तो वहीं कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का मानना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एमवीए और सीटें जीत सकती थी। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की वजह से महाविकास अघाड़ी को 6 सीटों का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की वीबीए और ओवैसी की एआईएमआईएम ने 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाली। इन सीटों पर जीत के अंतर में ज्यादा वोट वीबीए और एआईएमआईएम को मिले हैं। इनमें से 1 सीट पर कांग्रेस और 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत को हार में बदलने का काम किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार के बयान का समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने समर्थन किया और कहा कि सरकार में अहंकार और घमंड आ गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार के बयान का समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने समर्थन किया है। आपको बता दें कि सपा नेता फखरुल हसन चांद ने इंद्रेश कुमार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में अहंकार और घमंड आ गया था कि अग्निवीर जैसी योजना को लेकर आए और कहा कि हम इसको वापस नहीं करेंगे। चुनाव में नारा दिया 400 पार, लेकिन जनता ने बीजेपी के इसी अहंकार और घमंड को कम करने का काम किया, बहुमत से दूर करने का काम किया। देश में नीट यूजी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा नीट यूजी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री और एनटीए के द्वारा नीट एग्जाम घोटाले की लीपापोती चालू कर दी है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार से पूछा कि अगर नीट एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया। इसके अलावा क्या रैकेट में शामिल शिक्षा माफिया और संगठित गिरोह को पेपर के बदले 30 से 50 लाख रुपए तक के भुगतान का पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने पर्दाफाश नहीं किया। वहीं पीएम मोदी के काशी दौरे से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मोदी से मांग करते हुए कहा कि वाराणसी में बड़ी फैक्ट्री लानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र के पहले दौरे से पहले वाराणसी के लिए एक बड़ी फैक्ट्री की मांग की। उन्होंने उन पर वाराणसी में गुजराती लोगों को रोजगार देने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि अजय राय ने कहा कि वाराणसी में फैक्ट्रियों की बड़ी जरूरत है और उन्हें इस संबंध में कुछ घोषणाएं करनी चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। गुजरात के लोगों को सब कुछ दिया जाता है, इस बार पीएम मोदी को यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री लानी चाहिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम येदियुरप्पा के मामले पर बीजेपी के आरोप पर डीके शिव कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि हम प्रतिशोध की राजनीति नहीं करते हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के मामले में बीजेपी के बदले की राजनीति के आरोप पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दावा किया कि कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं करती है। और उन्होंने राहुल गांधी को क्यों शामिल किया, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। उन्हें बेंगलुरु कोर्ट में बुलाया जा रहा था और वो कोर्ट का सम्मान करते हुए आए। हम प्रतिशोध की राजनीति नहीं करना चाहते, हम बहुत बड़े दिल वाले हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अहंकार ना मोदी जी का रहा, ना बीजेपी का रहा और ना आरएसएस का रहेगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अहंकार ना मोदी जी का रहा, ना बीजेपी का रहा और ना ही आरएसएस का रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि इंद्रेश कुमार जी, आपने कभी देश की अखंडता और सांप्रदायिकता और सद्भाव की बात नहीं की। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर आप कभी नहीं बोले और अब आपको बीजेपी त्याग रही है तो इधर उधर की बात बोल रहे हैं। देश में नीट परीक्षा का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नीट परीक्षा में इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान नीट परीक्षा विवाद पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस पर मैंने कई लोगों से बात की है। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अगर इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ होगा। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। तो वहीं सरकार की भागीदारी के बिना इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM।